Good morning, class third students. So today we will start new chapter number 6, plants. So we are going to start new chapter. So let's begin. Look at the pictures and complete the names of the plants. Look at the picture and here write complete the name. Okay, which tree is this? Coconut, rose, lotus and grass. Okay, so let's find out types of प्लांट. ओके, प्लांट के टाइप्स, बहुत सारे तरीके के प्लांट होते हैं. वेर एवर यू लिव यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड यू. जहाँ पे भी आप लोग रहते हो तो आपके आसपास हर जगह अलग अलग तरीके के प्लांट होते हैं. प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. और प्लांट्स के बहुत तरीके के शेप्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं. There is such a wide variety of plants on the earth that it is difficult to identify the name each one of them. और हमारी पृथ्वी में बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत सारी वेराइटीज़ है कि हम कुछ प्लांट्स को तो हम पहचान भी नहीं पाते और बहुत ही डिफ़िकल्ट है उनको पहचानना. That is why we classify them into 5 broad categories. तो इसीलिए हमने ये प्लांट है उनको फाइव कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. जैसे कि फर्स्ट इज़ ट्रीज़. जो बड़े पेड़ होते हैं उनको क्या बोलेंगे? ट्रीज़ आर बिग एंड टॉल प्लांट्स विथ थिक एंड स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम्स. जो ट्रीज़ होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही बिग और टॉल, लंबे होते हैं और उसकी जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही थिक होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. उसका जो वुड होता है उसका जो स्टेम्स होता है वो बहुत ही मजबूत होता है. द थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम्स आर कॉल्ड ट्रंक्स. जो उसकी स्टेम्स होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक्स बोलते हैं. जो उसका वुड होता है, जो जिसकी जड़ से वो स्टार्ट होता है, तो उसका यहाँ वो जो वुड होता है वो बहुत ही बड़ा होता है. ओके, तो वो स्ट्रॉन्ग होता है. ट्रीज यूजुअली लाइव फ्रॉम मैनी ईयर्स. और ट्रीज बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बनियान ट्री, मैंगो ट्री, नीम ट्री, टीक एंड ओक. ओके, देन आफ्टर सेकेंड टाइप है सर्ब्स. सर्ब्स मीन्स क्या होता है कि जो झाड़ियों की तरह होता है और उसमें कांटे भी होते हैं, है ना. तो सर्ब्स आर स्मॉल पुशी प्लांट्स एंड ऑफ मीडियम हाइट. और उसकी हाइट कैसी होती है? मीडियम होती है और बुशी झाड़ियों जैसा होता है. एक दूसरे के साथ उसकी डालियाँ जुड़ी हुई रहती है, झाड़ियों जैसा होता है. दे हैव थिन एंड हार्ड वुडी स्टेम्स. वो बहुत ही पतले होते हैं और हार्ड होता है उसका वुड. उसके स्टेम्स जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं. दे यूजली लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स. वो बहुत ही कम सालों तक जिंदा रहते हैं. जैसे कि रोज़ है, देखो रोज़ प्लांट है वो बहुत ही गुच्छेदार होता है. जैसे लेमन का जो ट्री होता है, लेमन प्लांट, वो भी एकदम गुच्छेदार होता है ना. चाइना रोज़ एंड बोगनवेला. जो बोगनवेला आती है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के उसके फ्लावर्स होते हैं. वो भी एकदम झाड़ियों की तरह होती है, उसमें कांटे भी होते हैं, है ना. तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्ब्स बोलेंगे. देन आफ्टर हर्ब्स. हर्ब्स मीन क्या? जो जिसकी हम औषधि, जड़ी बूटियाँ होती है वो. हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स. हर्ब्स के प्लांट्स कहते हो कैसे होते हैं? बहुत ही स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं. दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स. और उनके जो स्टेम्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. दे लिव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स. और वो कुछ ही महीनों तक जिंदा रहते हैं. जैसे कि तुलसी, स्पिनच, ग्रास एंड चिली. स्पिनच है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, उसका पत्ता देखना आप ऐसे मोड़ोगे ना तो तुरंत टूट जाएगा. वैसे तुलसी के पत्ते भी बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ग्रास भी बहुत सॉफ्ट होता है और चिली भी बहुत सॉफ्ट होती है. ओके, देन आफ्टर क्लाइंबर्स. क्लाइंबर मीन्स क्या होता है? क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विथ थिन एंड वीक स्टेम. जो क्लाइंबर्स होते हैं वो कैसे प्लांट होते हैं? उसकी जो स्टेम्स होती है, उसकी जड़ें होती है, वो कैसी होती है? बहुत ही वीक होती है और पतली होती है. दे क्लाइंब ऑन अ वॉल और अ स्टिक फॉर सपोर्ट. और जो क्लाइंबर है उसको सपोर्ट के लिए क्या चाहिए? स्टिक चाहिए या वॉल चाहिए. जैसे कि मनी प्लांट, पी प्लांट्स,
स्वीट गार्ड एंड ग्रेप वाइन। जो ग्रेप्स के जो स्टेम होते हैं उनको भी क्या सपोर्ट चाहिए, लकड़ी का। देखो यहाँ पे मनी प्लांट आपने देखा होगा, है ना। देन आफ्टर क्रीपर्स हैव वीक स्टेम्स लाइक क्लाइंबर। ये जो क्रीपर्स है वो भी कैसा होता है, क्लाइंबर की तरह ही होते हैं। उनके स्टेम्स कैसे होते हैं, वीक होते हैं। अनलाइक क्लाइंबर्स दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड। लेकिन ये जो क्रीप होते हैं उनके स्टेम्स कहाँ पे होते हैं, ग्राउंड में ही होते हैं, वो ग्राउंड में ही फैलते हैं। दे कैन नाइदर स्टैंड इरेक्ट नॉट सपोर्ट देयर वेट नॉर। और वो क्या होते हैं, उनको क्या कोई स्टैंड नहीं दे पाता, क्योंकि उनका जो फ्रूट होता है वो बहुत ही मतलब हैवी होता है, उनका वेट ज़्यादा होता है। तो ये जो क्रीपर्स होते हैं वो नीचे लैंड पे ही उनकी जो शाखाएँ है वो चलती रहती है, लेकिन उनका जो फ्रूट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए उनको हम ऐसे सपोर्ट दे के ऊपर नहीं चढ़ा सकते। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, पम्पकिन, बीटर गार्ड एंड मस्क मेलन। इनके स्टेम बहुत ही पतले होते हैं, लेकिन उनके जो फ्रूट है वो बहुत ही बड़े होते हैं, जो वो ये वज़न नहीं झेल पाते, तो उसके कारण वो टूट सकते हैं। इसलिए हमें इनको क्या ज़मीन पे ही फैलाना पड़ता है। ओके। देन आफ्टर वेयर डू प्लांट्स लिव। प्लांट्स कहाँ पे अच्छे से रह सकते हैं। द हैबिटेट ऑफ अ प्लांट इज़ द प्लेस वेयर इट लिव्स। मतलब प्लांट्स को भी अपने अपने एटमोसफियर का मतलब अपने वातावरण की हैबिट हो जाती है कि ऐसे मौसम में ऐसे प्लांट रह सकते हैं, ऐसे मौसम में ऐसे प्लांट रह सकते हैं। ओके। प्लांट्स लिव इन ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ वेयर दे कैन फाइंड सॉइल, सनलाइट, एयर एंड वाटर। प्लांट्स कहीं पे भी रह सकते हैं, कहीं पे भी वो अच्छे से ग्रो हो सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है, अच्छी ज़मीन हो सकती है, सनलाइट आती है, हवा मिलती है और पानी मिलता है। ओके। तो पृथ्वी पे ऐसी बहुत सारी प्लेसेस है, वहाँ पे ये सब है, तो वहाँ पे बहुत सारे प्लांट हो सकते हैं। दे लिव इन डेजर्ट्स, फॉरेस्ट्स, माउंटेन्स एंड इवन इन एंड अंडर वाटर। वो प्लांट्स कहाँ कहाँ पे रहते हैं, तो डेजर्ट्स जहाँ पे बहुत ही रेत होती है, रण प्रदेश होता है वहाँ पे, फॉरेस्ट जंगल में भी होता है, माउंटेन पहाड़ियों पे भी होते हैं, इवन अंडर वाटर, और पानी में भी कई कई प्लांट्स होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कैक्टस प्लांट्स ग्रो इन हॉट ड्राई डेजर्ट्स, दीज एरियाज रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल। ये कैक्टस नाम का प्लांट है, वो कहाँ पे होता है, जो हॉट और ड्राई एरिया होता है डेजर्ट में, जहाँ पे उसकी सॉइल कैसी होती है, सैंडी होती है, सैंडी सॉइल होता है, मतलब रेत होता है वहाँ पे होता है वह। और जहाँ पे जो इस एरिया में वो बहुत ही कम बारिश होती है। देन आफ्टर कोकोनट ट्रीज ग्रो इन अ कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मीन्स कि जो किनारा होता है, नदी का किनारा हो, समंदर का किनारा हो, वहाँ पे ये कोकोनट ट्रीज बहुत होते हैं, समंदर के किनारे के पास। दीज एरियाज आर हॉट एंड ह्यूमिड। ये एरिया मतलब बहुत ही गर्म एरिया होता है, और ह्यूमिड मीन्स इसकी जो किनारे वाली ज़मीन होती है वो बहुत ही पानी वाली रहती है, ह्यूमिड मतलब भेज वाली। मैंगो ट्रीज ग्रो इन प्लेन्स। जो मैंगो ट्री होता है वो कहाँ पे होता है, प्लेन में होता है, जहाँ का प्रदेश प्लेन एरिया होता है वहाँ पे होता है। पाइन ट्रीज ग्रो ऑन कोल्ड ड्राई माउंटेन्स दैट हैवी स्नोफॉल। ये जो पाइन ट्री है वो कहाँ पे होते हैं, जो बहुत ही ठंडा प्रदेश होता है, ड्राई माउंटेन्स होते हैं, मतलब पहाड़ी होती है, उसकी वजह से क्या होता है, माउंटेन में पानी सब नीचे गिर जाता है, इसलिए वो ड्राई रहता है। और जहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है ना, मतलब बर्फ़ गिरती रहती है, वहाँ पे ये पाइन ट्री होता है। लोटस प्लांट्स ग्रो ओनली इन वाटर। और आपको तो पता है लोटस प्लांट कहाँ होता है, ओनली वाटर में। ओके। देन आफ्टर व्हाट डू प्लांट्स गिव अस। प्लांट हमें क्या क्या देता है। प्लांट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ। प्लांट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है मनुष्य के लिए, जो हमें बहुत कुछ देता है। अदर लिविंग थिंग्स आर फाउंड ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ प्लांट। और प्लांट की वजह से ही जो दूसरी लिविंग थिंग्स है वो अच्छे से रह सकती है। प्लांट्स गिव अस एयर टू ब्रीथ, फूड टू ईट एंड स्लेटर टू लिव। प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं, एयर टू ब्रीथ, हवा देती है, अच्छा, ब्रीथ करने के लिए, खाने के लिए खाना देती है। ओके। देन आफ्टर रहने के लिए घर देती है। लेट अस एक्सप्लोर मोर। वी गेट
cereals, pulses, fruits, vegetables for plants. Plants also provide food to animal, है ना। प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं, अनाज देते हैं, फ्रूट देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं सब खाने के लिए। ओके, देखो यहाँ पे सीरियल्स है राइस व्हीट, पल्सिस है चना राजमा, देन आफ्टर फ्रूट बनाना ग्रेप्स, वेजिटेबल्स कॉलीफ्लावर पोटैटो। ओके, बिसाइड्स फूड प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड मैनी मोर थिंग्स टू अस। और फूड के अलावा प्लांट्स जो है वो बहुत कुछ चीज़ें हमें देती है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फूड एंड क्रॉप्स। देखो यहाँ पे स्पिनच शुगर कैन से क्या बनता है, फूड एंड क्रॉप्स। परफ्यूम भी मिलता है, जैसे रोज़ और जासमीन बहुत ही खुशबूदार होता है तो उससे परफ्यूम मिलता है। जो जूट और कॉटन है उससे क्या मिलता है, फाइबर। फाइबर से क्या बनता है, कपड़े बनते हैं। ओके, स्लेटर फॉर एनिमल्स, जो प्लांट्स है उनके अंदर जो एनिमल्स है वो अपने अपने घर बना के रहते हैं, जैसे मंकी ट्री पे रहता है, और जो बर्ड्स है वो नेस्ट बनाते हैं। ओके, वुड एंड पेपर, वुड एंड पेपर भी बनता है, फिर उससे डोर भी बनता है, बुक भी बनती है। ओके, फिर जो हर्ब्स के प्लांट्स हैं उनमें से मेडिसिन्स बनती है, जैसे तुलसी और आंवला। कीपिंग एयर क्लीन, जो ग्रास लैंड और फॉरेस्ट है उनमें बहुत सारे ट्रीज होने की वजह से बहुत अच्छी सी एयर मिलती है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।